हेलो एवरीवन, मैं उपस्थित हूँ आपका मित्र योगेश त्र्यंबकराव टेकाड़े और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में जो हमारा 360 वेबिनार हुआ था वीकेंड में, उसमें ऐश सर आए थे। उन्होंने जो भी अपडेट्स दिए ऑन पैसों के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। ओवर टू माय फ्रेंड मिस्टर रेहान सरकार फॉर नेक्स्ट 360 अपडेट्स। अपना अचीवमेंट लिया ऑन पैसिव से। कार्स, हर महीना एक एक कार दिया गया ऑन पैसिव से। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक आईटी कंपनी पर काम करके इतना पैसा, आईटी कंपनी पर जॉब करना और वहां पर इतना पैसा तनख्वाह होने के बावजूद गिफ्ट देना बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऑन पैसिव ने ये किया है। और अगर ऑन पैसिव ने ये किया है तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने अपना एजेंडा चलाने का कोशिश किया था। वह अंदर कुछ और किया था, बाहर कुछ और दिखा रहा था। बहुत कुछ हुआ यहाँ पर जिनको अभी आप नहीं देख पा रहे। यानी ऐसा ने सीधा ये बताया, जो आए भी थे और चले भी गए, इसका मतलब उनको हम निकाल दिए। चले गए इसका मतलब खुद ही चले गए नहीं, उनको हम निकाल दिए, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हुआ भी है ऑन पैसिव के साथ, बहुत सारे देश पर, बहुत सारे ऑफिसेस पर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पेमेंट प्रोसेसर को लेकर आसर ने चर्चा किया है। पेमेंट प्रोसेसर आप सभी को पता है कि जो पेमेंट प्रोसेसर भी काम कर रहा है और विया के माध्यम से, डीएमसीसी ट्रेडिंग स्टेक, ये एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही बेहतरीन पेमेंट मर्चेंट है जिसके माध्यम से अभी कंपनी काम कर रहा है। और इनका दो अभी गेटवे काम कर रहा है हमारे साथ। और आने वाले दिन और भी बहुत सारे गेटवे यहाँ पर इंटीग्रेट होगा जिसके माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। अभी गेटवे वन करके देख पा रहे क्रिप्टो पर और कार्ड पर। लेकिन इसके बाद जब पेमेंट करने जाएंगे आपको गेटवे 1, गेटवे 2, गेटवे 3 ऐसे बहुत सारा ऑप्शनल मिलेगा। नेक्स्ट टाइम यूपीआई ऐड करने का कोशिश चल रहा है। नेक्स्ट आपका खुद का हमारा ऑन पैसिव का जो कार्ड सिस्टम आएगा, कार्ड्स आएगा, उसका भी इंटीग्रेशन होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी धीरे धीरे ऐड होता जाएगा यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसर के ऊपर, राइट। नेक्स्ट आता है कि कुछ पेमेंट्स हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ने या फिर कुछ कस्टमर्स ने किया था, लेकिन वो पेमेंट्स अभी तक हो सकता है कि लीगल वे पर उन्होंने किया था लेकिन वो फंड रिकवर भी नहीं हुआ है, उनको पैसा वापस मिला भी नहीं है। बैंक भी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। बीच में बैंक का यहाँ पर थोड़ा सा गलती है कि बैंक अगर आप पेमेंट कर देते तो सीधा बैंक पैसा कट लेता है, पैसा डिडक्ट कर लेता है। लेकिन वो अगर पहुंचा नहीं पाता है मर्चेंट को तो साथ ही साथ आपको बैक नहीं देता है। वो क्या करता है, क्योंकि आपने आपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया है तो इसका एक रिफंड पॉलिसी होता है जो हो सकता है आपका 20 दिन से 90 दिन, यानी एक महीने के करीब और से लेकर 3 महीने तक एक पीरियड होता है जिसके अंदर आपको रिफंड मिलता है। किसी किसी को 3 महीने बाद मिलता है, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 20 दिन बाद ही वो रिफंड आ जाता है, मिल जाता है। तो ये जो किसी का डबल कट हुआ है, किसी का पेमेंट कट गया, आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये थोड़ा बहुत हमारे पेमेंट मर्चेंट के साथ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। उनका ये जो प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसको नेक्स्ट वर्जन पर, नेक्स्ट रिलीज पर हम कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें ऐसा ना हो। और जो भी यहाँ पर बटल ये शब्द यूज किया है यासर ने, युद्ध का शब्द, कि ये छोटा मोटा हमारे लिए युद्ध है और इसको हम लड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इस पर विन हम होते जा रहे हैं। दिन ब दिन युद्ध लड़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन विन या विजय हम हासिल करते जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर सॉरी, नेक्स्ट अगर देखा जाए साथियों तो यासर ने अ, कुछ इस चीजों के ऊपर ही बताया कि हम कॉर्पोरेट, अगर देखा जाए कॉर्पोरेटली, हम इन सारी चीजों को बहुत ही जल्द और भी बेटर करने वाले हैं। जो पहले आप जो देखते थे उससे बेटर लगेगा। या फिर हम एक दिन में ये नहीं कर सकते लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा हमारा सिस्टम जो आपको अदर सिस्टम ने देखने को भी नहीं मिलेगा। यानी नेवर सीन बिफोर जो शब्द है वो हम यूज करते हैं। यानी वो जो बग्स, ग्लीज, वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, या फिर पेमेंट नहीं हो रहा था, इस कार्ड से नहीं हो रहा था, उस कार्ड से नहीं हो रहा था, ये सारा प्रॉब्लम आप देखेंगे ही नहीं कभी।
मतलब ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही, जैसे अभी किया जा रहा है धीरे धीरे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर बात किया गया है बैंक एंड क्रिप्टो विड्रो के बारे में साथियों। आप सभी को पता है कि बैंक एंड विड्रो जो ऑप्शन है वो अभी बंद नहीं है, लेकिन जो न्यू विड्रो लोग लगा रहे हैं वो भी पेंडिंग है। जो पहले का पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी पेंडिंग है। अभी तक कोई भी विड्रो को 3 या 3.5 4 महीना से रिलीज नहीं किया गया है, तो इससे काफी लोग परेशान भी है, काफी लोग चिंता भी करते हैं। इसके ऊपर कंपनी का भी ध्यान है, लेकिन जो बल्क पे आउट के बाद बातें बताया गया था लास्ट, तो ऐसा नहीं बताया एसन ने कि बल्क पे आउट करेंगे। लेकिन जहां तक लगता है कि ये धीरे धीरे अगर रिलीज करे कंपनी तो ही अच्छा होगा। अब अभी कंपनी कौन सा रूट अप्लाई करेगा वो हमें नहीं पता, कौन सा ऑप्शन अप्लाई करेगा वो नहीं पता, लेकिन वो कोशिश किया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट तक ये सारा धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर दे कंपनी, शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि शुरू हो जाए मतलब सारा एक दिन में हो जाए, ऐसा नहीं, ये रिलीज करना शुरू हो जाए। लेकिन इसको फाइनल फिगर मैं हमेशा बताता हूँ मत मानिए, और इसके ऊपर कोई तो ऐसा कर रहा है कि जब भी ऐसा डेट दे रहा है कि इस डेट से हम करने वाले हैं, उस डेट के अनुसार कोई कर्जा ले रहा है, लेके पेमेंट कर रहा है और भी कुछ कर रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो गालियां भी दे रहा है। तो ऐसा मत करिए साथियों। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो, या फिर आपके साथ कोई गलत करे, या फिर आप खुद को गिल्टी फील करें, खुद को लोगों के सामने आप बहुत ही कमजोर या फिर नीचा महसूस करें, ये नहीं चाहते। आपका अगर मल्टीपल आईडीज है, एक दो अगर कर लिया तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो कर्जा लेके ये करके वो करके करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर एक दो कर लिया और एक दो अभी पड़ा हुआ है तो वो रहने दीजिए, नेक्स्ट रिलीज पर करेंगे ना। इतना इतना परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अगर एक आईडी से कर दिया है ये सारी चीजें, या फिर पेड आपका हो चुका है, तो वो आपका सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है और सिस्टम इसको पकड़ कर चल रहा है, राइट। आपको ये पता है। तो इसके विषय पर मैं चाहूंगा कि आप अपना टेंशन मत लीजिए। और नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा सावधानी रहिएगा, क्योंकि ये पैसे के हिसाब है, और बहुत सारे लोग जो पैसे के हिसाब ऐसे रखते हैं, ऐसा तो पहले पैसे के हिसाब ही नहीं रखता था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसका तो हिसाब रखना चाहिए हिसाब से, है ना, और देना चाहिए लोगों को। तो ऐसा ने बोला कि हम 10 मिलियन पहले रिलीज करने वाले थे, लेकिन अभी वो संख्या ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। ओके, जनवरी में या फिर दिसंबर में हम 10 मिलियन करने वाले थे, दिसंबर में होपफुली, सॉरी जनवरी में, ये दिसंबर का ही फिगर था, लेकिन जनवरी में इसको रिलीज करने के लिए सोचा गया था। ओके, अभी कंपनी ये सोच रहा है कि ये 10 मिलियन से कंपनी के पास और भी रेवेन्यू आ चुका है, अर्निंग हो चुका है। अभी कंपनी 38 मिलियन, 38 लाख मिलियन, ओके, 38 लाख, 38 मिलियन, यानी इसका अगर टोटल फिगर बताया जाए तो 3 करोड़ 80 लाख, ये फिगर आ रहा है इंडियन, ये डॉलर है। और इसको अभी रिलीज किया जाए। अभी आप बोलेंगे ये रिलीज किसके लिए होगा? हमारे लिए, सबके लिए, या फिर जिन्होंने पेंडिंग रखा है उनके लिए? तो आ, आ, इस बेताबी को हम समझ सकते हैं कि ये फिगर क्या है असल में, राइट। लेकिन इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि 38 मिलियन जो डॉलर की बात किया जा रहा है, ये बोनस एंड कमीशन आज के डेट पर कंपनी पे कर सकता है। कंपनी पे कर सकता है किसको? जिसके बारे में आप बेताब, जिसको आप लेना चाहते हैं और जिसका आप आशा रखते हैं। ओके, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी आप बोलेंगे 38 मिलियन डॉलर, ये उतना तो नहीं हो रहा, 14 लाख फाउंडिंग मेंबर है, कितना दिया जाएगा, कितना आएगा? इसका कैलकुलेशन भी कोई कोई कर चुका है, कैलकुलेशन करके मुझे कैलकुलेटर पर भेज भी चुका है व्हाट्सएप पर। सर ये तो फिगर इतना आ रहा है। तो सुनिए, आपके भी हिसाब है, कंपनी का भी हिसाब है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके बिजनेस को आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो उस हिसाब से कंपनी ने एक फिगर रखा है आपके सामने। ये थोड़ी है कि ये सभी को दिया जाएगा, ये तो चंद लोग भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर जिन्होंने परचेसिंग किया उन वो भी हो सकता है, जिन्होंने पहले फेज में परचेसिंग किया वो भी हो सकता है। बहुत सारे रीजन यहाँ पर छुपा हुआ है। हम क्यों जब एक फिगर आता है उसको लेकर कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं? आपको पता है कि जब $97 की वापसी की बात किया जा रहा था, तब ऐसा ने कितना फिगर बताया था? +100 मिलियन डॉलर हम देने वाले हैं। इसका मतलब आप क्या समझे थे?
हम क्या समझे थे कि हमें ट्रैफिक मिलने वाला है, राइट? लेकिन क्या हुआ, समझिए उस तरीके से जिस तरीके से बताया जाए, और हमें वो ही समझकर लोगों तक पहुंचाना है, मिसलीड करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी ये फिगर 100% क्लियर नहीं है, जब तक नहीं आता है तब तक हम क्लियर बता भी नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो भी फिगर आपको आएगा या फिर आपको मिलेगा, वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आपके नेक्स्ट परचेसिंग के लिए वो बहुत ज्यादा सुइटेबल होगा। थैंक यू सो मच।